मुर्दों में भी जान डाल दे ऐसी उनकी कहानी थी। मुर्दों में भी जान डाल दे ऐसी उनकी कहानी थी। वो कोई और नहीं झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आज हम सभी आपको रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और बलिदान अत्यधिक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को उत्साहित किया कि वे भी देश के लिए संघर्ष कर सकती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का निष्ठापूर्ण समर्पण और देशभक्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे अपने प्रजा के प्रति सजीव निष्ठा दिखाती थी और उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि उनकी प्रजा स्वतंत्रता के मार्ग में आगे बढ़ सके। रानी लक्ष्मीबाई का निष्कलंक योगदान उनकी समर्पितता का प्रतीक बन रहा है। वे अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्यागने के बावजूद भी स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य में अपने परिश्रम और संकल्प से कभी पीछे नहीं हटी। उनकी बलिदानी शौर्य गाथा हमारे समृद्ध इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय बनी है। आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका बाई था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिता एक मराठी थे और वे मराठा बाजीराव की सेवा में थे। उनकी माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान स्वभाव की थी। उनकी माता की मृत्यु के बाद घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मोरोपंत जी मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ सब लोग मनु को प्यार से छबीली करके बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा नेवलाकर के साथ हुई। वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। सितंबर 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटानी राज ने अपनी राजहरप नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु उसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटानी अधिकारियों ने राज का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाने कर्ज में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। तब रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहाँ उनका बड़ा कुटीर। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। धन्यवाद। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर 1858 के जनवरी माह में ब्रिटानी सेना ने झांसी को बढ़ना शुरू किया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्ते की लड़ाई के बाद ब्रिटानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हुई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और वहां तात्या तोपे से मिली। तात्या तोपे और रानी की संयुक्त ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम वंश के अली बहादुर ने भी द्वितीय में उनका भी साथ दिया। रानी ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वे भी उनके साथ इस युद्ध में शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटेनी से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। धन्यवाद।
लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटानी जनरल यूरोज ने टिप्पणी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक भी थी। उखाड़ती का हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, उखाड़ती का हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी को पैगाम दिया, आजादी को पैगाम दिया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, दृढ़ संकल्प और अद्वितीय साहस से भरपूर कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति और आत्म बलिदान के साथ कोई भी कठिनाइयाँ पार की जा सकती है। उनकी बलिदानी शौर्य गाथा हमारे समृद्ध और महान इतिहास का एक हिस्सा रहेगा, जो हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद।